तो ये कौशल सिंह का नंबर दिया और ये 22 अक्टूबर को जो कॉल आया कि आपको मैंने थाना में आना है, ममता मैडम का कॉल की आना है। 19 अक्टूबर को हम इसके पास गए थे, लीलाकांत पाठक के। ये हमको समझ में नहीं आया कि भाई इतना दूर ये थाना ऐसे है, क्या है? केस तो वहाँ हुआ होगा जहाँ हरिजन थाना है। तो यहाँ पे कैसे हमको बुला रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं। तो ये इसका हस्बैंड तो बाद में आया ना, ये रीना मैडम की हम माने महिला होने के कारण महिला का साथ देने हम आए। हमको थोड़े पता था कि रविंद्रा की साली कुतिया ये सब ऐसा है यहाँ पे। ये कौन किसका है हमको थोड़े पता था। तो ये पुरुषोत्तम कौन था हमको थोड़ी पता था। ये सब तो आया था कि हम रविंद्रा से बदला लेना चाहते हैं और बद्रिया से बदला लेना चाहते हैं, दोनों मेरा दुश्मन है। तो इस तरह का नाटक था। तो हम फिर से मजबूर होकर हम इसके पास गए कि मैंने पता करने के लिए कि मैंने कैसे क्या है। और उसी रास्ते में था, जैसे इधर से हम जा रहे हैं तो इसका घर है, उसके बाद फिर मैंने करीब 1 डेढ़ घंटा के बाद थाना है। तो हम गए, इसके यहाँ बैठे थे, तभी इसके यहाँ बैठे थे तो इसका कॉल आया, कौशलवा का लीलाकांत पाठक के पास कॉल आया। मैंने ये हमको इसका नंबर दिया था ना, इसका है। तो ये स्पीकर में लीलाकांत पाठक स्पीकर में अपना फ़ोन रखे हुए था और ये हमसे बतिया रहा है। फिर इसने क्या किया, मेरे ही बारे में बात कर रहा है कि मैडम के ऊपर ना हरिजन एक्ट करने वाला था, पता है? ये इसको बता रहा है, सब जानता है पहले से। मैंने इसी के गांव में घूम घूम कर ना बद्री चौपाल ये मैंने 14 अक्टूबर से पहले जब ये देवनाथ सिंह आया था निरीक्षण करने, तो 13-14 पेज का जो पोथा तैयार किया था, तो इसी के गांव में घूम घूम कर ना इसी के गांव वाले से साइन इन करवा के ना, ये पाठक नहीं था उसमें, जितना ST SC का था, शेड्यूल कास्ट ये सब, और मुस्लिम कम्युनिटी का, तो इसी सब का मैंने करीब 150 आदमी का साइन था उसमें। तो वो लेकर ये आया था और उस पर ठप्पा गांठ से लगा के गया था देवनाथवा कि मैंने सब दोषारोपण सिद्ध होता है, जितना सब कह रहा है कि ये हम लेट से आते हैं, हम पढ़ाते नहीं है, बच्चा का माथा फोड़ देते हैं, ये किए वो कि मैंने जितना जो इसके हिसाब से जो इसके दिमाग में आता है, जो आप बिहार के वीडियोस में देखिएगा कि टीचर्स जो है खेत में झूठा झूठा कर रहा है, कपड़ा फाड़ रही है, गाली गलौज कर रही है, अंडा चुरा रही है, एक ठो बुनिया पे साला खून कर दे रही है। तो ये सब जितना अपने दिमाग में था कि लोग बुला के हम आते हैं, यहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं, खाना में जहर मिला देंगे, बच्चा को ये कर देंगे, मैंने तमाम अपने दिमाग का जो खलल, जो पेट खराब, जो आंतरी का जो गंदगी था, वो सब उसमें लिखा है। और ये ठप्पा मार के गया कि सब दोषारोपण सिद्ध होता है। तो इसी के गांव का था ना सब। तो ये तो सब जन भी करता था। तो ये इसको बता रहा है कि मैडम पे ना ऐसा हो गया, स्पीकर में, ये स्पीकर में कहले फ़ोन, और उसी कॉन्फ्रेंस में फिर इसको लिया ये कि मैं पत्रकार हूँ मैडम, सुना हूँ कि हम लोग के स्कूल में एक गांव में एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, आप थोड़ा सा महिला उनके साथ रियायत बरतिए। तो ये घियूँ घियूँ करके नाक से बोलने लगी, आंसू चुआने लगी उसी में कि बाप रे, उसके ऊपर ना हरिजन एक्ट हो गया है, बाप रे बाप, उसको कहो, थोड़ा समझाओ तुम कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। जानते हो ना हरिजन एक्ट में डायरेक्ट ये होता है। बाप रे, उसको तो मैंने इतना ख़राब एक्ट लग गया। मैंने एक तो मेरे ऊपर हरिजन एक्ट झूठा किया, ठीक है, और ऊपर से ये सब जान का बाजी लगाकर, एकदम अतरी का जोर लगाकर हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना भयानक चीज़ आप पे हुआ है, ठीक है। और अब गाँव लेकर भाग रहा है कुत्ता का पिल्ला सब। तो आप पे हरिजन एक्ट हो गया, तो हरिजन एक्ट हुआ चाहे कोनो एक्ट हुआ, झूठा किया तो झूठे ना होगा, तो उसमें हमको डरना क्या है? कला SDPO अथी है, कुतिया का पिल्ला है, अनहड़ा है साला, जन्मांध है भटियारा, जो उसको सूझ नहीं रहा है। जज कुत्ता का पिल्ला है, तो हाँ कुत्ता का पिल्ला है इसलिए नहीं सूझ रहा है। कुत्ता का पिल्ला नहीं होता तो एक के नज़र में सूझता, गाँव में बांस पिला जाता सबका, झूठा केस करने वाला का। लेकिन ये साला उसी रंडी का जन्मा हुआ है, इसलिए चल रहा है। तो हमको ये कर रही है कि जानते हो, अब जैसे कि हमको डाउन करे, मैंने देखो ना ये कुत्ता का कुतपाना थेथराई जो बिहारीपन, देखो SP के पास वीडियो एक चला गया है, बच्चा लोग वीडियो भेजा है जिसमें हम गलती पढ़ा रहे हैं, और SP तो मेरा नौकरी माने बिहार में हम गलती पढ़ा रहे हैं, बिहार जैसे एकदम मेरी नौकरी से हमको बर्खास्त कर देगा, ये बोल रही है स्पीकर में। फिर इसका स्पीकर से कॉन्फ्रेंस से इसका कॉल कट किया, और ये तब ये लीलाकांत पाठक बोलता है कि मैडम तो यहीं है बैठी सुन रही है। अच्छा, मैडम ये सुन रही है। तब एक कागज़ लेने को बोला और हमको आवेदन लिखवाया, हम आवेदन लिखे, और आवेदन में मैंने SP को मेरी तरफ से आवेदन लिखवाया, ये हमको आवेदन लिखवाया। ये बेरोजगार निकम्मा साला कुत्ता बिलाई साला गाँठ चाट के जीने वाला, गाँठ चोदवा के रोटी खाने वाला, ये गधा हमको लिखवा रहा है आवेदन।
तो गाँड में चर्बी देख रहे बिहारी का गौरघाटपन का, जो अंडा में अंडा सटा के जो जोर चलता है ना लोग का, जो नून रोटी और सामूहिक चौदाई से उत्पन्न होता है, सामूहिक चौदाई से अपनी मौगी को गाभिन करता है। तो इस सुअर सबका हिम्मत देख रहे हो। तो ये हमको आवेदन लिखवाया बोल के जैसे सरकारी वकील वहाँ हमको नहीं पिटीशन लिखवाया था, तो ये आवेदन लिखवाया एसपी को। और फिर उसमें लास्ट में मैंने लिखवाया कि रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि सर मैंने हम निर्दोष हैं, मेरे ऊपर झूठा केस किया गया है और इसके गवाह जो हैं ये निम्नलिखित जो लोग हैं वो है, और जगह छोड़ दिया गया। तो उसमें निम्नलिखित वाले में ये दोनों न कि मिलकर पूरे गाँव वाले का नाम लिखवाता, और उसके साथ मैंने आवेदन बोला कि इसके पास छोड़ के आप थाना में चले जाइए जहाँ बुलाया है। देखिए क्या, हमको नहीं पता कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाया है, ठीक है, केस कर दिया, उसके बाद गाँव फट रहा कॉम्प्रोमाइज़ों के लिए, मैंने अपने केस किया, अपने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रो रहा है और वो भी तेवर से। तो ये बिहारीपन का ये स्पेशलिटी जो है ना वो बिहारी का है कि गाँड भी फटेगा और गाँड में चर्बी भी इसने। तो ये हमको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुला रहे थे, हमको पता था नहीं। तो बोल रहा है कि आप वहाँ ये आवेदन छोड़ दीजिए, हम लोग गाँव वाले से साइन करवा लेंगे। मैंने मेरी हेल्प कर रहा है, मैंने कितना काम धाम छोड़ के मेरे पीछे हेल्प कर रहा है, सोचो। तो ये हमको और उधर जाके ना जो कहेगा वो मान लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ यदि करने को कहे तो कर लीजिएगा। तो हम उसी समय से पूछे कि कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेंगे, तो ये आवेदनवा का तुम क्या करेगा? आवेदन पे तुम गाँव वाले से साइन करवा लेगा गधा, तो ये तो केस मेरा ऐसे ही ऑटोमेटिकली मैंने मेरे हनक के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ये झूठा केस करने वाले के गाँड में बाँस हो जाएगा। जब तुम गाँव वाला का गवाही लेकर तुम अथी करवा लेगा, तो एक काम को दो तरफ से कहला करना है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ में जब हम गए तो शर्त क्या रखा था बदरिया कि सबके सामने मेरा पैर पकड़ के माफ़ी मांगी। हरिजन एक मैंने चमटोली में चूहड़पंथी में जो साला गू खा के जो मूसरी खा के जो पैदा हुआ है, उसके कारण वो उसके जो कानूनन हक मिला हुआ है, तो उसके कारण हम उसका मैंने फ़ोन मेरा छीना और हम उसका सबके सामने पैर पकड़ के भोंसरी के सबके सामने चप्पल तेरे कनपट्टी में न मारे साला भटियारा। यहाँ का बीपीएससी से तुम हेड मास्टर बना है, कुत्ता का पिल्ला साला साला रंडी का साड़ी धोने वाला साला अथी का सोनागाछी के अथी का गूठ चटने वाला साला कुत्ता का पिल्ला यहाँ हेड मास्टर बनल है। तो इस सुलकन जात साला मैंने सबके सामने पैर पकड़ के माफ़ी मांगेगी और 5 लाख हमको जो इलाज में खर्चा हुआ 5 लाख वो पैसा देगी और औराही छोड़ के किसी और स्कूल में जाएगी। तो वही औराही छोड़ के किसी और स्कूल में जाएगी, तब यहाँ पे तो उसका बाप तो यहाँ सबकी मतारी चोदले है ना, सबकी मतारी को पेले हुए है, गुप्तांग में लंड घुसाले है। तो सबका बाप यहाँ सबका बाप है, सबकी मौगी है, सबकी मौगी है। तो उसी के कारण हमको दूसरे स्कूल में भेज दिया था हरिनगर में, इसका मन रखने के लिए। तो इसका लुली चाट लो, अपनी मौगी के गाँड में घुसा लो, अपनी बेटी के मुँह में ठुसवा दो। तो अब आ गई बिहारी कुत्ता है। तो इस सुअर जो तो ये मैंने शर्त मान के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैंने कुछ भी कहे ना कर लीजिएगा कॉम्प्रोमाइज़, मैंने 5 लाख रुपया हम भटियारा को देंगे। हाँ, तब इसकी मौगी का जो अभी ब्याह नहीं हुआ है तो उसका ब्रा पैंट ही अथी करेगा, नहीं तो उसका गाँड और छाती तो हिलाते हुए चलेगी ना उघार। तो वैसे भी उघार नहीं करेगी तो ये सब तो इसी उघाड़ करके चोदेगा, रविंद्रा चविंद्रा ये सब कुत्ता मिला ये सब। तो ये भटियारा जात है। हाँ, मैंने 5 लाख रुपया तो कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा, 5 नहीं 2 लाख तक करवा देगा, 3 लाख करवा देगा। ये सब ये गड़चोदी देख रहे हैं बिहारी का खोपड़ी। साला बैठल सरकारी फंड के अथी में कोढ़िया जैसे बैठल रहता है। अब बुद्धि कितना चलता है इसका। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जब हम थाना में गए तो थाना में ये बदरिया जो था कम से 20, 25, 50 आदमी को लेकर आया। बाहर कितना खड़ा था नहीं पता, वहाँ पे तो 10-15 आदमी था। और बाप रे जो तेवर था, आँख तरेड़ के हमको देख रहा है, हमको डरा भी रहा है, धमका भी रहा है। जब हम गए तो हम बैठे हुए थे, बदरिया बाद में आया तो एक ठो भटियारा लेके गया था, जो अपनी मौगी का गाँड धोने वाला कुत्ता का पिल्ला। वो न कि वकील था यहाँ से जैसे नहीं हेड मास्टर बदरिया वैसे वो वकील था। तो कह रहा है कि देखिए अथी को इंस्पेक्टर को ममतावा को कि हेड मास्टर आया और तभी खड़ी नहीं हो रही है। तो तुम्हारी मौगी होगी कि साया खोल कर ब्लाउज खोल कर ब्रेसियर खोल के छाती निकाल के सलाम ठोकती होगी, तब ना तू लोग की मौगी जाती है नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे तो मैंने वो थाना में आ रहा था, हम खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून करेंगे। भटियारे मार झाड़ू के हम गार में थूड़ते चला बिहारी भटियारा। अब वही चढ़वी यहाँ जज का भी है। ये सब आदमी से अभी पाला नहीं पड़ा है ना बिहारी कुत्ता का। तो ये भटियारा जो है तो और इसके बगल में एक ठो और उधर एक ठो इसका आदमियों जुटाल था। स्क्रिप्ट बहुत लेते हैं, देखो यहाँ तक ये सब स्क्रिप्ट में बताया ना। एक आदमी ऐसे एक कम उम्र का कोई लड़का इसके बगल में उधर बैठा, हम देखे भी नहीं, क्या नामों बताया था वो नामों हम भूल गए।
वो क्या स्क्रिप्ट पढ़ रहा था कि मैंने जितनी बार ये बद्री चौपाल अपना शर्त उर्त बता रहा था, तो मेरे पक्ष में जैसे बोलेगा, जैसे ये बोला कि सबके सामने 5 लाख पे कुछ नहीं बोला, इलाज पे कुछ नहीं बोला, झूठा हरिजन एक्ट किया है मैंने, उस पर मैंने झूठा हुआ है तो लड़ेगा, ऐसा नहीं किया, मेरा एफ नहीं लिएगा, उससे मैं नहीं लड़ा। जब ये बोल रहा है कि मैंने तिनका मिनका अथी करेगा, ताकि मान लो कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं कंप्रोमाइज़, तो हम उसके पास हम सोचेंगे कि अरे तो मेरा हितैषी है, तो हम उसके पास जाएंगे। ये सब हितैषी ना बन के आया था कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। तो क्या नाम तो था, इसके बगल में बैठा था, हम इधर बैठे हैं और वो उधर बैठा था, और बद्रिया जैसे इधर बैठा है अपना सब मौगी का यार चोदने वाला सब लेकर बैठ के। तो वो आदमी जैसे बद्रिया बोला कि सबके सामने पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, तो तब उठ के क्या कहता है, पैर पकड़ के क्यों माफ़ी मांगेगी, एकदम तैस में आकर कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी। मैंने अतना साले बिहारी आता साले भोंसरी, साले पूरा बिहार मिला के बुद्धि नहीं सक रहा है। यहाँ सब फर्जिया, 99.9% टीचर यहाँ फर्जी है, तब ना यहाँ पे अमित विक्रम और बंशीधर रजवासी लाट साहब का नाती बन के घूमता है, पैसा से दिलवा के आपको जेल जाने से निकाल के ले आएगा। हाँ, आपका मैट्रिक में का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आपको भी एग्जाम नहीं दिए हैं, तभी वो यहाँ टीचर बनवा देगा। वो सब वो लोग के लिए भगवान